Hello and welcome to all of you traders or learners. Anyway, let's start this video. So as we can see this, today market opened 1 minute. So as we are looking, market opened exactly there where market was closed on Friday. So we can see that on 1 minute chart or 5 minute chart, you can see market opened and not sustained, continuously falling down side. Why? Because market already tried to push a lot of efforts to upside, but as we can see, market never go continue up and up and up. It will maintain its higher low, then it will go higher, then again a lower low, then after it will go higher high. So as we know about it, market never go continue like this. If it is going to continue upside, then it will come exactly this way to the downside. Anyway, हम आज बात कर लेते हैं कि हमने आज ट्रेड कहाँ पे लिया. तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन को 916 मोड पे मूव कर लेता हूँ. और अगर हम इस चीज़ को देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या एनालाइज कर रहे हैं. हमने यह देखा कि यह डाउन साइड की ओर आया, देन अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर गया. और ऊपर जाने के बाद ना तो हमें किसी चीज़ का इंडिकेशन मिला है कि हम डाउन साइड का आने को तैयार हैं, कहीं से कुछ भी नहीं मिला. डायरेक्ट एक ही स्पाइक में नीचे की ओर आ गया. उसके बाद क्या हो गया, मार्केट साइडवेज में हमने कैसे अपने प्रॉफिट्स बनाए या फिर कैसे एनालाइज किया वो मैं आपको बताता हूँ. तो आज मैं पूरा दिन ओनली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग को ट्रेड किया. एंड एज वी कैन सी दैट कि मॉर्निंग में हमने एक देखा कि डाउन साइड की ओर आ रहा है. देन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया अपना सेटअप, जो कि हमने देखा कि यह सेटअप डेफिनेटली 100+ पॉइंट हमें देगा अगर हम इस चीज़ को मेज़र करें. देन हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो यह कितने पॉइंट के लिए जाता. डेफिनेटली 100+ पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है और यह 138 पॉइंट्स पे गया है. एनीवे, इनिशियल वे में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी नहीं बोलता. और साथ ही साथ एक चीज़ और रहता है कि वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है. अब हम यहाँ से आगे बढ़ें तो मार्केट क्या किया, ऊपर जाकर एक कैंडल बनाया, देन नीचे की ओर आया और नीचे आने के बाद कम्प्लीटली साइडवेज हो गया. बट वी कैन सी दैट वन मोर थिंग कि मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आ रहा है देन इट इज़ पुशिंग अपसाइड. दोज पीपल हु ट्रेड ऑन ओनली डिमांड जोन और सपोर्ट एरिया और सपोर्ट लाइन हु आर फाइंडिंग दैट देयर सेटअप्स. जब भी आप देखो तो अगर हम इस रे को अगर यहाँ पे हम एक रे बनाएं, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे एक अपना लाइन छोड़ रखा है, तो हम इसी चीज़ को एज अ एग्जांपल लेते हैं तो हम देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से पुश कर रहा है ऊपर की ओर. और यहाँ पे हमने अपना सेटअप फाइंड आउट किया. कैसे किया, अगर हम इस चीज़ को देखें तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर पुश कर रहा था, बट हमें एक परफेक्ट एंट्री बनानी थी. हमने देखा यहाँ पे कि मार्केट में सेलर ने इसे पुश करने को ट्राई किया, बट जो बायर थे यहाँ से इसे उठाना चाहा. देन अगेन क्या हुआ, मार्केट में बायर अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू रखें और यहाँ से सेलर के जो भी एफर्ट्स थे उसको फेल करके ये अपना विक नीचे की ओर किया और फाइनली यह ऊपर चला गया. ऊपर जाने के बाद इट कंटिन्यूएशन की है, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है. बट एनीवे वी कैन सी दैट कि मार्केट एग्जैक्टली वहीं से ऊपर गया है जहाँ से इसका क्लोजिंग मिला है. तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो हमारा एसएल बस इतना सा था. वाई? बिकॉज मार्केट कंटिन्यू इट वॉज पुशिंग अपसाइड एंड एज वी नो आई एम अ स्कैल्पर, सो वी टेक स्मॉल पॉइंट्स ऑफ एसएल एंड बिग पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट. तो मैंने एनालिजेशन बहुत ही बेहतर किया और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि मेरा कंटिन्यू, आई डोंट नो वाई, बट 2 to 3 मंथ से मेरा बैक टू बैक एसएल हिट हो रहा था. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे पहले मैं ट्रेड किया करता था, स्कैल्पिंग किया करता था. अगर आपको आज का मार्केट को अगर दिखाऊं तो मार्केट इस तरीके से मेरा एसएल ले लिया करता था कि देखो, अगर मार्केट यहाँ पे एंट्री बनाने को दिया, ठीक है, शार्प क्लोजिंग है, हमने यहाँ एंट्री बनाई और यहीं से हमारा नक्शा बिगाड़ कर नीचे की ओर ले चला गया. अब कोई बंदा नॉर्मली सा है, वो स्कैल्पिंग का यही सेटअप देखेगा कि भाई शार्प क्लोजिंग है, एंट्री लेते हैं. उन्होंने एंट्री लिया और मार्केट नीचे बाजार दिया.
ना कोई लॉजिक पता चल रहा है, ना क्या कुछ हुआ है, कोई भी इंडिकेशन भी पता नहीं चला कि मार्केट डाउन साइड गया तो गया क्यों। एनीवे उसके बाद क्या होता है कि हमने अपना जो एनालिसिशन है, अपने को जो शार्पनेस करना था, हमें लगा कि हमें थोड़ा और शार्प करना चाहिए बिकॉज ऑफ मार्केट। आई डोंट नो वाई, बट हम रिटेलर्स या फिर जो भी छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, अभी कंडीशन ये है कि मैं एक न्यू जो प्लेयर आते हैं मार्केट में, उससे भी बदतर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मेरा ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, बट जब मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इतना बुरा हाल है मेरा कि मैं अपना प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो एक ट्रेड तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इस पर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, बट वो जो फियर है एग्जीक्यूट करने के बाद वो मुझे अंदर से डर आ रहा था। देन मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली 5-6 आज ट्रेड फाइंड आउट किया जो कि बिल्कुल क्वालिटी का ट्रेड है। आफ्टर दैट हमने देखा एक यहाँ पे सेटअप, इट इज़ टोटली ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज आई नो व्हाट इज़ SMC। देन हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया और यहाँ पे हमने SL डाला, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट यहीं पे मार दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना दिया इन्वर्टेड हैमर, और बहुत ही रेयर होता है कि इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यूस जाए। बट हमें ये देखना था, हमने इस चीज़ को पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि मार्केट यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको यह डेफिनेटली हिट करने जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट यहीं से आया है, लोगों ने अपना जो SL है यहीं डाला है, सेलर का जो SL है उन्होंने यहीं पे SL लगाकर सेल कर दिया होगा, और मार्केट हमेशा चलता है SL पे, जहां आपकी SL होगी वहीं जाएगा। एंड वन मोर थिंग, दोज पीपल हु ट्रेड ऑन SMC, योर exit will be our enter and your target will be our target. Oh sorry, your entry will be our exit और your SL will be our target. सो हमने देखा कि यह जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक बनते ही कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो 100+ पॉइंट्स लेते हैं। अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन में हम यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें तो हमने SL यहाँ पे रेडी रखा है जस्ट 12 पॉइंट्स का, और कम से कम भी तो इसे हमें कैप्चर करना है यहाँ तक का, बिकॉज ऑफ SL स्पेंडिंग है वहाँ तक का। हम इस चीज़ को देखें तो ओनली 87 पॉइंट्स था। हालांकि मेरा टारगेट जो था 100 पॉइंट्स का डेफिनेटली था, बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच किया, सडन से एक स्पाइक में नीचे की ओर आ गया विदाउट एनी इंडिकेशन। वाई? बिकॉज मार्केट SL लेने गया था और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि इस चीज़ को ना अपना जूम इन कर लिया और मैं अपना टारगेट दिख रहा था। इसी वजह से मैंने एक एंट्री यहाँ बनाई, एग्जिट किया, देन अगेन एक एंट्री यहाँ पे बनाई, और एंट्री बनाते ही मैं यहाँ ऊपर पे देख रहा था कि हमारा टारगेट अचीव होगा। बट वही चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड लेते हो, आपको डर लगता है तो मार्केट आपको डराएगी ही। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे हमारा टारगेट ना देकर ये लिक्विडिटी स्वीप करके कंटिन्यू नीचे आया। अब देखो ऐसे फॉल में ना जितने स्पीड से ये कैंडल नीचे नहीं गिरते, उसके डबल या फिर ट्रिपल स्पीड से इसके ऑप्शंस की वैल्यू गिरती है। अब कभी भी इस चीज़ को नोटिस करना, पहले ऑप्शंस की वैल्यू गिरेगी नीचे, उसके बाद आपको कैंडल बताएगा कि भाई मैं गिरने वाला हूँ। तो इसकी वजह से हमें प्राइस टू प्राइस निकलना पड़ा, हालांकि हमारा टारगेट बिल्कुल नियर बाई था। देन जब मैंने देखा कि ये मोमेंट लिक्विडिटी स्वीप की है, मैंने देखा यहाँ पे SL को हंट किया गया और डाउन साइड की ओर आया है। उसके बाद हमने और भी फाइंड आउट किया अपने सेटअप्स को। मेरा तैयार था यहाँ पे एक सेटअप, बट हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था जस्ट SL हंट करने के लिए, ऊपर गया और साइडवेज हो गया नीचे की ओर। देन उसके बाद हमने यह देखा कि भाई अब हो चुका है कम्प्लीटली मार्केट साइडवेज। अगर हम यहाँ पे 3 बजे के बाद देखें तो मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। क्यों भैया? अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू नीचे आया और हमारा लेवल कंफर्म था कि ये आएगा, और इस वे में ना जब मार्केट गिरती है ना बड़े बड़े कैंडल्स में, तो हमें लगता है कि मार्केट कंटिन्यू गिरेगा। मेरा बिल्कुल मूड था कि एंट्री मैं यहाँ पे बनाऊँ, लेकिन हाथ को कंट्रोल रखा बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा फियर है मुझे। अभी एक रिटेलर से भी गंदा हाल है मेरा। मैं ट्रेड को तो बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, अपने टारगेट्स को भी अचीव कर लेता हूँ, बट मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन सडन से जब लास्ट के 1 और 2 सेकंड होते हैं, सडन से ऊपर की ओर चला गया, और मात्र ये 1 मिनट के कैंडल पे देखो शार्प क्लोजिंग है। यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ। मैंने कहा भैया गलती से भी अगर घुस गया, मेरा ट्रेड भी बिल्कुल शार्प रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लियर वे में मेरा टारगेट रहेगा। उसमें भी मैनिपुलेशन की वजह से मैं जितना भी प्रॉफिट बनाया हूँ आज मैं लॉस कर दूंगा। अगर आपको आज का प्रॉफिट दिखाऊँ तो जस्ट 2 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं। एक में ओनली 1.6 पॉइंट है, जो कि ओनली 1 पॉइंट हम कर सकते हैं, और एक में मात्र 4 पॉइंट है। यस, इट्स रियलिटी। लेट मी शो। So as you can see, my
today's profit is only 76 rupees because of I'm not holding more my trade. क्योंकि मार्केट इतना डरा दिया है ना, मुझे अभी भी उस चीज़ का एहसास है कि मैं ट्रेड लेता हूँ और अपने लॉसेस को होल्ड करता हूँ. अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पे एक मैंने रिजेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ मैंने इस चीज़ को ट्रेड नहीं किया, हालांकि मेरा सेटअप बना हुआ था. एनीवे यू कैन सी यहाँ पे हम 222 इट मीन 223 पे हमने एंट्री बनाई और 226 पे एग्ज़िट, फिर अगेन 244 पे एंट्री, 245 पे एग्ज़िट. बिकॉज ऑफ ये एसएल हमारा जो था ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, बिकॉज आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि मार्केट एक सडन स्पाइक में नीचे क्यों रहा है एसएल हंट होते हुए. ये देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, हालांकि हमारा एसएल यहाँ का था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आपका जो थीटा डीके है वो बहुत ही स्पीड से आपका जो ऑप्शन है उसको नीचे गिराएगा. सो दैट्स वाई आई एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट और टुडेज़ प्रॉफिट इज़ ओनली 76 रुपीज़. आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियोस साथ ही साथ अपना जो ट्रेड प्रॉफिट्स लॉजिक्स या फिर जो भी लर्निंग कंटेंट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा. एनीवे यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड आई एम bringing some latest videos for all of you that you will learn something new, how to scalp or trade in the market and how to avoid fake breakouts, fake liquidity से और much more thing. Anyway मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ.